जय हिंद सभी को। अगला चैप्टर है विद्युत। विद्युत के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें बोर्ड एग्जाम देने वाले के लिए बहुत फ़ायदा होगा। इतना ऑब्जेक्टिव बहुत है, इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए और जितना भी डिस्कशन होगा उसको डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। क्या है? कूलाम है। दूसरा क्वेश्चन, कूलाम किसका एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम को सी से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट है। विभव का एसआई मात्रक क्या, इसे भी से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट है। विभव का भी वोल्ट है और इसका विभवांतर का भी वोल्ट है, दोनों को भी से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ओम है। ओम को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। ओम मीटर है। इसको ओम ऐसे लिखेंगे और मीटर को ऐसे लिखेंगे। ये सब क्वेश्चन वीवीआई है और एग्जाम में पूछता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। वाट। क्या है? वाट। इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक डब्ल्यू के बराबर है। तो ये जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड किसका है। ये डब्ल्यू के बराबर, वाट के बराबर या इसका एसआई मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ओम मात्रक है। ओम किसका मात्रक है। तो ओम प्रतिरोधकता का मात्रा, प्रतिरोध का मात्रक है। हम बताए थे ओम का ऐसे डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो किलोवाट है। ये विद्युत ऊर्जा का के किलोवाट पर घंटा के रूप में इसे क्या किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किलोवाट घंटा के डब्ल्यू एक किसका शक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा जो घर में बिजली का बिल आता है इसी के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोवाट घंटा शक्ति किसका इकाई है। तो ये ऊर्जा का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अब शक्ति होती है ये किसका होती है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर, फार्मूला होती है विद्युत परिपथ में, वी स्क्वायर अपॉन आर। एक किसका, विद्युत परिपथ में शक्ति का फार्मूला होता है। शक्ति यानी डब्ल्यू बराबर एक फार्मूला होता है। फार्मूला सभी एक में हम डिनोट कर देंगे, उसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, भी बटा में आई किसका अनुपात है। तो ए प्रतिरोध का है। प्रतिरोध यानी ओम, इसे आर बराबर भी बटा में आई लिखते हैं। इसको वीर का फॉर्मूला के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे भी को यहाँ रखते हैं, आई नीचे से यहाँ गुना हो जाता है, तो आई बराबर भी आई आर होता है। इसको वीर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ओम का नियम से है। ओम का नियम से कौन है। ओम के नियम से है वीर का फॉर्मूला भी बराबर आई आर। यहीं से हम लोग आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे तो भी बटा में आई हो जाएगा, जो अभी हमको क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वोल्टमीटर, भी एम का डिनोट इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है। तो एमीटर है। सबसे पहले हम लोग इसी का पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर है। ये क्वेश्चन भी आई है। एक क्वेश्चन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछता है, एक कूलम आवेश या फिर एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम आवेश होता है। तो इसी को पलटेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है। तो इसका आंसर था 1.6 × 10⁻19। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है और दोनों में बहुत कन्फ्यूज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर पूछे तो 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा, लेकिन एक कूलम आवेश पर पूछे तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन पाशर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो वोल्टमीटर को पाशर क्रम यानी समांतर क्रम में क्या किया जाता है, उसको संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम। श्रेणी मतलब एक को जोड़े फिर उसी के बाद बगल में जोड़े, लेकिन समांतर क्रम में सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को पाशर क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम था। क्वेश्चन नंबर 25,
उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरे के विभवांतर बनाए रखने के लिए सहायता करता है। तो बैटरी होता है, बैटरी वो चालक के सिरे को विभवांतर बनाने में सहायता रखता है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। इसको निकाल भी सकते हैं 1 किलोवाट के 1000 और गुने वाट घंटा को 60 इंटू 60 करके पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 किलो जूल, क्योंकि एक यूनिट में होता है 1 किलो वाट पर घंटा। एक घंटा में जितना 1 किलोवाट यूज होता है उसी को 1 यूनिट कहते हैं। इसी की तरह से हम लोग बिजली का बिल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? इसे वोल्ट कहते हैं। वोल्ट को है जूल प्रति क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर को नियंत्रित कैसे किया जाता है? तो विद्युत शक्ति के द्वारा भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में निर्माण हो जाता है। इसी कारण है कि विद्युत हीटर में जब हम लोग नाइक्रोम का तार लगाते हैं तो हमें क्या देता है? तापमान देता है। क्वेश्चन नंबर 37 जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप में जब वृद्धि होता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और ताप में जब कमी आएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? उसका घट जाता है। इसीलिए नाइक्रोम में प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे जब किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? गतिशील होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आई आर स्क्वायर होता है, ये निरूपित नहीं करता। ये सब उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी आर ये सब विद्युत शक्ति में वी स्क्वायर अपन आर बताता है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आई आर स्क्वायर नहीं है। ये फार्मूला 3-4 गो फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। 41 चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 ओम का नियम चालकों पर लागू होता है। चालक तारों पर ओम का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 43 जब तीन प्रतिरोधों का R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 ये श्रेणी क्रम में यूज हो जाता है। उसी को जब हम लोग पासर या समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? बटा में हो जाता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, मतलब जितने भी सीरीज है वो सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बोले यदि R1 R2 प्रतिरोध पासर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसे जोड़ दिया जाता है, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो नीचे क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो R1 और R2 होगा। ऊपर क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1 ऐड हो जाएगा। 1/R का मान है, जब पलटेंगे तो ये वाला हमें रिजल्ट दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 46 क्वेश्चन नंबर बताता है जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसको सिरों में सभी विभवांतर समान हो जाते हैं। उसके बहती विद्युत धारा का योग सेल अथवा उसे ऊर्जा स्रोत में ली गई धारा होती है। समतुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से 1/R1 इक्वल टू 1/R2 R3 R4 ऐड हो जाता है। मतलब इसका आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 37 पूरा 2 ओम 3 ओम 4 ओम को तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताओ। ये वन हम लोग श्रेणी क्रम में क्या पढ़े? आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के पर ऐड किए, चारों को जोड़ देंगे 4 और 3 7 और 2 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9। और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 5 ओम 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पासारू क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/में R2 ऐसे ऐड होगा। ऐड करो 1/5 प्लस 1/10 प्लस ऐसे ही करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 ओम। इसको जोड़कर वो बनाकर घर में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 49 घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? श्रेणी क्रम में उपयोग किया जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में जब भी हम जोड़ेंगे कोई बल्ब लगाएंगे, अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आगे वाला कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इसमें एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻³ मीटर एम्पियर के रूप में कार्य करता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 51
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हम लोग पीछे पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर 52, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ये एक समरूप औसत में धारावाही चालक पर चलती है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिरोध के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो प्रतिरोध के R इक्वल टू रो एल अपॉन ए एक फार्मूला है जो प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। अगर लंबाई तार को बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर हम इसको एरिया बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किन संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध यह क्या होता है? बढ़ता है। चलिए ये समाप्त होता है। अगले हम लोग